हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो टाइगर 3 का टीज़र आने वाला है सितंबर 27 को। इसको कहा जा रहा है मैसेज फ्रॉम टाइगर, दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग कॉल्ड। आई थिंक ये एक आई थिंक दिलचस्प से नए कॉइनेजेस होना शुरू हो गए हैं। जैसे जवान में देखा प्रीव्यू, जवान प्रीव्यू सामने आया, तो ये एक नए नए तरीके की आई थिंक ये चीज़ें सामने आ रही हैं विच इज़ इंटरेस्टिंग। और आई थिंक लोगों का भी उसमें दिलचस्पी बनी रहती है जब अगर कुछ नए तरीके के प्रमोशंस होते हैं, नए तरीके का कम्युनिकेशन सामने आता है। सो इट इंटरेस्ट पीपल एज वेल। सो इट इज़ बीइंग कॉल्ड मैसेज फ्रॉम टाइगर और टीज़र है 27 सितंबर। एक्साइटमेंट लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस टाइगर से, और देखना होगा कि किस तरीके की पिक्चर पैन आउट करती है। दिवाली पिक्चर रिलीज़ हो रही है। ऑब्वियसली सलमान खान, कटरीना कैफ वंस अगेन। कटरीना कैफ की शादी के बाद में इमरान हाशमी का एक आई थिंक बहुत दिलचस्प सा रोल उसमें एक्सपेक्टेड है। ही इज़ प्लेइंग अ नेगेटिव लीड, दैट्स व्हाट आई थिंक वी हैव बीन टोल्ड। मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं पिक्चर को। पहली जो टाइगर थी वो कबीर खान ने डायरेक्ट करी थी। सेकंड टाइगर जो है वो अली अब्बास जफ़र ने डायरेक्ट करी है, और अब मनीष शर्मा इज़ टेकिंग द बेट। मनीष शर्मा ने इससे पहले, अगर आपको याद हो, काफ़ी फिल्में से बनाई हैं। फ़ैन उन्होंने बनाई थी शाहरुख खान के साथ में, और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और एक उनको प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर का भी काफ़ी एक अच्छा उनको एक एक्सपीरियंस है, तो वो डेफिनेटली कम्स इन हैंडी एज वेल। ओके, नाउ टाइगर 3 की अगर हम बात करें तो सलमान खान के जो एक्साइटमेंट लेवल है उनके फैंस का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता जा रहा है। वो आपको सोशल मीडिया पे आपको अंदाज़ा हो जाता है किस तरीके से लोग एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर। टाइगर एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो कि सलमान खान के आई थिंक ब्लॉकबस्टर फिल्म में से वो आता है, और लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू टाइगर सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर वायरफ है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज दे डोंट कट कॉर्नर्स एज फार एज प्रोडक्शन इज़ कंसर्न। चाहे वो टाइगर की बात करें हम, और उसके बाद फिर टाइगर जो सेकंड टाइगर आई है, टाइगर 2 के बारे में बात करें। एक था टाइगर वॉज फर्स्ट, टाइगर जिंदा है वो सेकंड। दोनों में जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो बहुत हाई है। बाहर के मुल्कों में शूट हुई है। जिस तरीके के कैमरा वर्क्स हैं, जिस तरीके के एक्शन है, जिस तरीके का म्यूज़िक है, वो बहुत बड़ा है। दोनों दोनों ही टाइगर्स में गाने जिस तरीके से पिक्चराइज हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे गाने पिक्चराइज हुए हैं, एंड दे हैव बीन ह्यूजली सक्सेसफुल एंड अप्रिशिएटेड। ये एक थोड़ा सा कंप्लेंट आई है फैंस के ज़रिए कि दैट सलमान खान की जो सर्टन जो फिल्में जो आई हैं, आई थिंक स्पेशली जो उनके रिश्तेदारों के साथ में जो उन्होंने करी हैं, वो शायद थोड़ा सा उसमें प्रोडक्शन लेवल वो नहीं होता है जो कि सलमान खान डिज़र्व करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और फिर ये भी अटकलें और र्यूमर्स आएंगे दैट सलमान इज़ टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ दैट एंड ही विल बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ projects that he chooses from here on. So as far as Tiger is concerned, YRF doesn't cut corners, and वो प्रोडक्शन जो है वो डिज़र्व, जो सलमान खान का स्टेचर है आई थिंक लार्जर देन लाइफ, वो उसको जस्टिफाई करता है प्रोडक्शन लेवल। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स एज फार एज द रीजंस व्हाई टाइगर फ्रेंचाइजी डज सो वेल। जाहिर सी बात है, एक फेस्टिव पीरियड में आ रही है, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ आर देयर, जो स्टार्ट होगा वो ज़बरदस्त होगा। अब तो एक और फिनोमिनन स्टार्ट हो गया है कि क्या ये 500 करोड़ करेगी। सो टाइगर, ऑब्वियसली टाइगर जिंदा है डेट 300 करोड़, बट अभी जो यार्डस्टिक हो गई है पठान और जवान के बाद में और गदर 2 के बाद में, कि आई थिंक वो दैट द बिगर स्टार्स दे हैव अ न्यू बेंचमार्क नाउ। पहले 100 करोड़ होता था, फिर 200 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, बट अब नाउ जो है it has become 500 crores, and that's I think a tall order. It's a huge task as well, but considering जिस तरीके का टाइगर का I think जो बज़ है, जिस तरीके का जो एक लेवल है सलमान खान के स्टेचर का, स्टारडम का, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा एक पहाड़ चढ़ने के लायक है जो कि सलमान खान चढ़ना चाहेंगे। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली आई थिंक एम्बिशियस गाय। लगता नहीं है, बहुत बार उनको देख के बहुत ही कूल एंड काम एंड कैजुअल लगते हैं, लेकिन ही इज़ एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस एंड प्रोफेशनल गाय। सो आई थिंक वो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनकी भी एक फ़िल्म जो है वो 500 करोड़ क्रॉस करे एज़ फार एज़ इंडिया मार्केट इज़ कंसर्न। सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग फैक्टर एज वेल। सूरज बरजात्या ने कंफर्म किया है कि दैट वो एक फ़िल्म कर रहे हैं सलमान खान के साथ में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वो उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग सा एक डेफिनेटली फिनोमिनन होगा, बिकॉज सूरज बरजात्या एंड सलमान खान देव ऑलवेज क्रिएटेड मैजिक। चाहे मैंने प्यार किया हो, चाहे हम आपके हैं कौन हो, चाहे इवन प्रेम रतन धन पायो, पिक्चर ने 200 करोड़ क्रॉस किए थे, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस एज वेल। मे बी नॉट द बेस्ट फिल्म एवर, बट स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विद मैंने प्यार किया एंड हम आपके हैं कौन, बट स्टिल वाज सक्सेसफुल. So Salman and Suraj coming together, they personally they share a very good chemistry. बहुत ही दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एंड फैमिली का एक जो एलिमेंट होता है, तो वो दोनों को बहुत सूट करता है. सो वो एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है जो कि द फैंस कैन लुक फॉरवर्ड टू. विष्णुवर्धन के साथ में एक सलमान एक फिल्म कर रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो सकती है. सो आई थिंक जो रिजॉल्व सलमान ने एपरेंटली जो र्यूमर्स के थ्रू समझ में आ रहा है
कि वो अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे विद द सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट ही डज। तो वो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी का भाई किसी की जान, यू नो दो सॉर्ट ऑफ फिल्म्स दे स्टार्ट ऑफ वेरी वेल, वेरी ह्यूजली, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सलमान खान स्टारडम, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती हैं बिकॉज जाहिर सी बात है, आपने इतने सारे गाने आपने शुरू में अगर आपने निकाल दिए तो लोगों को समझ में आ जाता है कि दैट मे बी दे आर नॉट श्योर अबाउट द फिल्म. And it's never a good sign for anyone. So do let us know what you think about Tiger 3. What are your expectations from the teaser? And are you looking forward to this Salman Khan and Katrina Kaif chemistry as well? And of course, like what do you think of Imran Hashmi as a negative lead, because he has I've spoken to him several times on Tiger 3, and apparently he has beefed up his look. He has worked very hard as far as the physicality is concerned as well, and he's always a charismatic एक्टर टू वॉच एज फार एज द बिग स्क्रीन इज़ कंसर्न. एंड अगर इमरान हाशमी हैं तो क्या कुछ कोई गाना भी उनके ऊपर होगा, बिकॉज ही इज़ नेचुरल व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्टिंग सॉन्ग्स एज फार एज बिग स्क्रीन इज कंसर्न. दैट शुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल. सो डू शेयर योर थॉट्स एंड विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड थॉट्स eagerly. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.